नमस्कार दोस्तों, HRDIs में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। देखिए, परसों हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि प्री कैसे पास करें, और उस पे बहुत सारे क्वेरीज आए मेरे पास और कई सारे प्रश्नों के मुझे उत्तर आज देने हैं। लेकिन उन सारे प्रश्नों के उत्तर देने के साथ जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके लिए आज ये वीडियो बनाया जा रहा है वो है कि RO ARO की बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। हालांकि इस पर मैंने एक वीडियो बना करके पोस्ट कर दिया है, हालांकि वो मैं लाइव आया हुआ था, लेकिन आज मैं आपके माध्यम से सीधे जुड़ करके आपको मैं RO ARO की पूरी बुक लिस्ट बताऊंगा। एक बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो को आप लोग प्लीज़ स्किप मत करिएगा, ठीक है? बढ़ा के मत देखिएगा, पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं न सिर्फ आपको UPPCS RO ARO की बुक लिस्ट बताऊंगा, बल्कि उन बिंदुओं की बताऊंगा कि जिससे आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में आपको मदद मिल सके, सहायता मिल सके। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि स्किप मत करिएगा, थोड़ा सा सुनने की क्षमता को जरूर विकसित कीजिए आप लोगों के अंदर, ठीक है ना? वीडियो को स्किप कर करके मत देखिएगा, ठीक है? पूरा सुनिएगा, निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप 15-20 मिनट किसी की बात नहीं सुनते हैं ध्यान से, ठीक है, तो आप एग्ज़ाम या कोई भी चीज़ जीवन में आप सफल नहीं हो सकते। इस बात को मेरे ध्यान से लीजिएगा। सुनने की क्षमता अगर आपके अंदर नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ये मैं बहुत सीधे तौर पर आपसे कह रहा हूँ। बुरा लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि बुरी लगनी चाहिए बातें। जब आप बुरी लगेगी, आपको ठेस पहुँचेगा तो ही आप मेहनत करोगे, ठीक। एक बात, तो हम एक एक बिंदु पर बात करेंगे। सबसे पहले बिंदु पर बात करेंगे कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो कल प्रश्न क्वेरीज जो हमारे पास आई कमेंट बॉक्स के माध्यम से, हम उस पर चर्चा करेंगे। और कुछ खास बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है इन 3 से 4 महीनों के अंदर, ठीक है। मैं 3 महीना ही मान के चल रहा हूँ, 4 महीना मैं नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि आयोग का कुछ भरोसा नहीं है। वो दिसंबर में भी एग्जाम डेट दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो आप लोग दिसंबर एग्जाम डेट मान के चलिएगा, ठीक। चलिए फिर अब बिना देरी किए हुए एक एक बात पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह है, एक टर्मिनोलॉजी है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना, जिसे बोलते हैं RTI। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो तो सही बात है, लेकिन एक टर्मिनोलॉजी मैं अपने आप से इस्तेमाल करता हूँ कि राइट टू राइट इन्फॉर्मेशन, यानी कि सही जानकारी का अभाव बहुत है। यानी कि सही जानकारी आपको कोई नहीं देता है। यूट्यूब पर, कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतना भीड़ चाल है, इतने लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं, और हर बंदा आपको हर तरीके से नई नई चीज़ें बताएगा, और आप उसमें गोल गोल घूमते रहोगे घन चक्कर की तरीके से। तो अगर आज मैंने कोई बुक लिस्ट आपको बता दी कि आप ये बुक लिस्ट जाके पढ़ लीजिएगा, कल को आप मेरे पास आएंगे, सर फला सर ने तो कहा था कि ये वाली बुक इस्तेमाल कर लीजिए, सर ये वाली तो बड़ी अच्छी है। इस चक्कर में अगर आप पढ़ोगे तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। न सिर्फ RO ARO का एग्ज़ाम, बल्कि कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपके अंदर एक खुद की एनालिसिस होनी चाहिए कि आपकी एनालिसिस क्या है। जैसे मैंने आपको 2 पुस्तक बताई, तो आप चाहें तो किसी से पूछ सकते हैं हल्का फुल्का, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। या फिर आप दोनों पुस्तकों को एक बार बुक शॉप पे जाएं और थोड़ा सा 2-4 पेज उसके पलट के देख लें, किसमें आप सहज महसूस करते हैं, किस किताब में, ठीक है। और अगर कोई आपको ऑथेंटिक जानकारी देता है, लगता है कि ये व्यक्ति मुझे सही जानकारी दे सकता है, तो आप उसकी उस बात को मानिए। किताब एक ही पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। 10 किताब की तरफ भागेंगे तो नहीं हो पाएगा आपका एग्जाम, ठीक है। तो राइट टू राइट इन्फॉर्मेशन, यानी कि सही जानकारी का मिलना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि RO ARO में CCC चाहिए क्या कि नहीं चाहिए, तो ARO में चाहिए कि नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें दिक्कत तभी करती हैं जब आपको सही जानकारी कोई नहीं देता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है। बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जिनको नोटिफिकेशन के बारे में ही नहीं पता है, नोटिफिकेशन ही नहीं पढ़ना पाता है। तो अगर वो नोटिफिकेशन नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको सही जानकारी कहाँ से देंगे, है ना। ये कुछ चीज़ें हैं। एनीवेज, तो मेरे कहने का मतलब था कि यू हैव राइट टू राइट इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके पास सही जानकारी पाने का अधिकार है ना। और वहाँ पर आप जाइए जहाँ पर आपको ऑथेंटिक जानकारी मिल सके, ठीक है। क्योंकि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होता है ना, यानी कि जो जानकारी का स्रोत होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। एनीवेज, तो ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हुए पॉइंट पर आते हैं। तो बुक लिस्ट की मैं बात कर रहा था कि कौन से बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक। 4 मिनट निकल गया हमारा, कोई बात नहीं। चलिए, अब जैसा कि मैंने कल परसों एक वीडियो अपलोड किया था, तो अगर अभी कोई वीडियो मेरा अभी ये नया देख रहा है, तो पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि पहले पिछला वीडियो जो मेरा UPPCS प्री पास करने की जो अचूक रणनीति के नाम से जो वीडियो बनाया गया है, उसको आप देख लें। उसको देख लेंगे तो आज आपका ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा ज़्यादा बेहतर तरीके से। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आपको प्री पास करना है RO ARO का, वो मैंने ट्रिक बताई थी आपको। आज हम उसी पर बात करेंगे और उसी के बिहाफ पर हम आपको बुक लिस्ट बताएंगे।
ठीक है। तो पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि 3 पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। पहला मैंने बताया था करंट अफेयर्स, दूसरा हिंदी, तीसरा यूपी स्पेशल, सेंसस और चौथा ज्योग्राफी। ये 4 सोर्स मैंने आपको बताया था कि इन पर ज़्यादा फोकस करना है। इन्हीं से आप 130 प्रश्नों की कट ऑफ को पार कर जाओगे बहुत आराम से। तो अब हम शुरुआत करेंगे किसी से? हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे करंट अफेयर्स से कि करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसी चैनल के माध्यम से HRDI के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर्स मॉर्निंग में 10 से 11 बजे के बीच में प्रोवाइड किया जा रहा है। कोशिश करूंगा कि ये करंट अफेयर्स आपका 8 बजे तक सुबह तक किसी भी हाल में आपको प्रोवाइड हो जाए। ठीक, तो ये करंट अफेयर्स आप फॉलो कर सकते हैं। अन्य किताब भी आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे घटना चक्र हो गई, क्रॉनिकल हो गई, या अन्य कोई प्रतियोगी जो मैगजीन होती है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ये आपकी व्यक्तिगत जो है छूट है कि आप क्या करना चाहते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप करेंगे तो आप अनर्गल चीज़ों को पढ़ने से बच जाएंगे, क्योंकि मैं उतना ही करंट अफेयर्स बनाता हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताता हूं कि मुख्य परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे इस पॉइंट से। तो आप निश्चित तौर पर उसे देख सकते हैं। PDF फाइल में जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से। ठीक, एक बात हो गई। तो आप HRDI से करंट अफेयर्स के डेली देखिए वीडियो का, इसके साथ में घटना चक्र, क्रॉनिकल या जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैगजीन या वीडियो आपको पसंद आता है वो आप देख लीजिएगा, आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक, लेकिन डेली करना है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था क्यों करना है डेली। एक बात। दूसरी बात, हिंदी विषय पर आते हैं कि हिंदी विषय के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो इसके लिए 2 सोर्स आप जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि हिंदी आजकल कठिन आ रही है। तो 2 ऑथेंटिक बुक है मार्केट में। कौन कौन सी? एक है पृथ्वीनाथ पांडे की, जिसे PN पांडे भी बोलते हैं। PN पांडे के नाम से बुक आती है, आप मार्केट में जाइए और उसे पढ़ लीजिएगा। ठीक, एक बात। दूसरी जो बुक है वो हरदेव बहारी जी की है, बहुत अच्छी बुक है, ऑथेंटिक बुक है। ये दोनों बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, या इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए, और इसके अलावा अगर कोई भी आपको बुक पसंद आती है, जैसे कि आपकी S कुमार सर की बुक आती है ना, जो PCS ऑफिसर हैं, डिप्टी SP हैं, आप उनके बुक ले सकते हैं। या फिर कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनके शॉर्ट नोट्स आते हैं। ठीक है, आप उनके ले सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगा। आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपको कोई नोट्स अच्छा लगता है आप ले सकते हैं बेशक, अगर उनके ठीक है तो। ठीक, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप कितना जानकारी आपके अंदर है। मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि PN पांडे, हरदेव बहारी, और इसके साथ में घटना चक्र की जो बुक आती है ऑब्जेक्टिव वाली, उसे ले लीजिएगा। इतना अगर आप कर लेंगे, यकीन मानिएगा कि इससे प्रश्न हिंदी के आपके बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं इसी चैनल के माध्यम से कुछ लास्ट में कुछ मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, उससे आप कर लीजिएगा, तो जो है आपके सारे प्रश्न यहाँ से हो जाएंगे। ठीक, तो ये बात हो गई हिंदी की। अब जो मैंने तीसरा आपको बताया था वो कहा था यूपी स्पेशल, सेंसस, और मैंने कहा था क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। ठीक, तो इन तीनों के लिए परीक्षा वाणी की बुक आती है, सिंगल बुक परीक्षा वाणी है। ठीक है, यूपी स्पेशल की पत्ती वाली बुक आती है परीक्षा वाणी की, ले लीजिएगा। एग्रीकल्चर के लिए भी और सेंसस के लिए भी परीक्षा वाणी की अलग अलग पुस्तकें आती हैं, आप उसे ले लीजिएगा। इन तीनों को करने से लगभग 15 से 17 प्रश्न आपके फंस जाएंगे। तो करंट अफेयर्स, हिंदी, और हिंदी के बाद आपको ये जो क्या कहते हैं यूपी स्पेशल, एग्रीकल्चर और सेंसस यानी कि जनगणना। अब जनगणना के ऊपर मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर 2021 का तो डेटा रिलीज ही नहीं हुआ। तो मैंने वीडियो में बताया था कि 2021 का डेटा रिलीज नहीं हुआ, लेकिन चूंकि ये 2011 की जनगणना का अंतिम समय चल रहा है, अब जो नया डेटा आपका आएगा वो 21 का आएगा। जब जनगणना हो जाएगी तब की बात मैं कर रहा था, यानी कि ROR 2-3 साल के बाद होता है। तो 2-3 साल के बाद जब होगा तो फिर आपका तब तक 2021 का डेटा आ चुका होगा। तो इस बार 2011 के सेंसस से जो है प्रश्नों की संख्या ठीक ठाक पूछी जा सकती है, क्योंकि 2021 का जो प्रश्न पत्र आप देखेंगे उसमें सेंसस से प्रश्न नहीं आए थे, ध्यान रखना। ठीक, तो मैंने ये बता दिया सोर्स। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के लिए सर क्या पढ़ें। ज्योग्राफी के लिए बहुत डाउट्स होते हैं दरअसल। ज्योग्राफी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मैं एक फ्रेश वीडियो और बना दूंगा उसमें विथ मैपिंग, कि मैपिंग के साथ में हम ज्योग्राफी को कैसे तैयार करें ये मैं बताऊंगा। व्हाइट बोर्ड एक बार आ जाने दीजिए, उसके बाद हम आपको प्रॉपर बताएंगे। तो ज्योग्राफी के लिए अगर सोर्स की बात करें तो सबसे पहले आपके पास NCERT होनी चाहिए। 11th क्लास की 2 NCERT चलती हैं, पार्ट A पार्ट B, और 12th क्लास की 2 NCERT चलती हैं, पार्ट A पार्ट B के नाम से। तो ये 4 NCERT आपको ज्योग्राफी के लिए पढ़ लेनी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, किताब की बात करें, रेफरेंस बुक की बात करें, तो आपके पास महेश वड़वाल भूगोल एक समग्र अध्ययन के नाम से पुस्तक आती है, आप उसको ले लीजिएगा। क्या मैंने बताया, भूगोल एक समग्र अध्ययन के नाम से। ठीक, अब महेश वड़वाल की कई सारे बुकें आती हैं, NCERT सार आता है, बहुत सारी बुकें आती हैं, लेकिन आपको लेनी क्या है, भूगोल एक समग्र अध्ययन। एक किताब तो आपको ये हो गई NCERT के साथ में। दूसरा सोर्स क्या फॉलो करना है, अगर आपको महेश वड़वाल नहीं अच्छी लगती है तो परीक्षा वाणी की पुस्तक आती है, ले लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक। और घटना चक्र,
घटना चक्र देखिए ध्यान रखिएगा कि सभी विषयों की आपको लेनी है, तो घटना चक्र कंपलसरी है, मतलब ये सब में कॉमन है, आपको लेना है। अब मुझसे कुछ लोग कहेंगे ज्योग्राफी के लिए सर क्या माजिद हुसैन पढ़ लें, माजिद हुसैन की बहुत आती है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए जो क्या कहते हैं और कई सारे बुक क्या आती हैं, जीसी लॉन्ग की आती है। अगर इंग्लिश मीडियम की है तो आप जीसी लॉन्ग फॉलो कर सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे सर खुल्लर की बुक पढ़ लें क्या, कुछ लोग बोलेंगे सर सविंदर सिंह की पढ़ लें क्या। नहीं पढ़नी है आपको, आपके पास आप ऑप्शनल नहीं पढ़ रहे हो। अगर आप ऑप्शनल के स्टूडेंट होंगे तो ज्योग्राफी आपका ऑलरेडी रेडी होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी उसके लिए सोर्स फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन अगर अभी आप प्री आर की प्री और मेंस की बात करें तो उसके लिए आप NCERT 11-12 की प्लस महेश अग्रवाल की भूगोल एक समग्र अध्ययन के नाम से जो बुक आती है वो, या फिर अगर आप महेश अग्रवाल नहीं पढ़ना चाहते हैं तो परीक्षा वाणी की पुस्तक, ठीक, बस। और घटना चक्र तो आपको करना ही करना है एनी हाउ, पूर्वावलोकन के साथ नाम से जो घटना चक्र आती है PCS की, उससे आपको फॉलो करना है, जो जिसमें कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र आपके दिए रहते हैं। ठीक, तो ये सोर्स हो गया आपका ज्योग्राफी का। अब बात करते हैं, अब इतना सोर्स, इस पे फोकस आपको ज़्यादा करना है, क्योंकि इतना ही सोर्स को करने से आपका प्रारंभिक परीक्षा में आपके सारे प्रश्न पत्र सारे प्रश्न जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि 130 प्रश्नों की कट ऑफ आप इसको करने के बाद पार कर ले जाएंगे। ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको करना है फोकस पॉलिटी के सेक्शन पर, क्योंकि ये इजी होता है। पॉलिटी के लिए एक ही रामायण गीता नाम की पुस्तक है जो सबको पता होगी। कौन सी पुस्तक है वो है आपकी M लक्ष्मीकांत की। तो चुपचाप से बिना कान क्या कहते हैं दिमाग लगाए हुए, बिना किसी इधर उधर भागे हुए भटके हुए, चुपचाप जाइए बुक शॉप पर और लक्ष्मीकांत की बुक ले आइएगा। अच्छा, कुछ लोग शिकायत करेंगे सर बड़ी मोटी पुस्तक है, कैसे करें। तो पॉलिटी को पढ़ने का एक तरीका होता है। पॉलिटी में क्या है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में सिमिलरिटीज़ होती हैं, यानी कि दोनों पैरेलल चलते हैं, तो पढ़ने का तरीका होता है। ये मैं आपको पढ़ने का तरीका बता दूंगा अगर आपको पॉलिटी टफ लगती है तो। हालांकि पॉलिटी इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट और सबसे ज़्यादा प्रश्न सही करने की संभावना पॉलिटी में रहती है। ठीक, तो पॉलिटी आप आसानी से कर सकते हैं। एक किताब ले आएगा M लक्ष्मीकांत। अब दूसरा, अब हो सकता है कि आपको M लक्ष्मीकांत ना पसंद आए कि सर मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता है, सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। तो आपको क्या करना है, तो फिर आपके पास 2 सोर्स बचेंगे। कौन कौन सा बचेगा, दूसरा बचेगा परीक्षा वाणी की पॉलिटी की बुक, आप ले आइए। ठीक है, आप अगर आपको लगता है कि वो M लक्ष्मीकांत मोटी है तो परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए, जबकि परीक्षा वाणी में फैक्चुअल डेटा बहुत है, आप परेशान हो जाओगे। M लक्ष्मीकांत इज बेटर। ठीक है, तो दोनों में से जो आपको सही लगे, यानी कि अगर आपको M लक्ष्मीकांत सही लगती है पॉलिटी के लिए तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, अगर आपको परीक्षा वाणी अच्छी लगती है तो वो पढ़ लीजिएगा। और कुछ बिरले ऐसे भी होंगे तो बोलेंगे सर मुझे दोनों नहीं पढ़ना आता तो क्या करूं, तो उनके लिए एक ही सोर्स है कि घटना चक्र को आप अच्छे से पढ़ जाइएगा। और घटना चक्र में पॉलिटी के जो भी क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप इस टाइप के बिरले व्यक्ति हैं कि आपको अगर M लक्ष्मीकांत भी समझ में नहीं आती है, आपको क्या कहते हैं परीक्षा वाणी भी पॉलिटी की नहीं समझ में आती, तो आप घटना चक्र जो पॉलिटी की है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से लगा लीजिएगा और कोई टेस्ट सीरीज बाद में लगा लीजिएगा, प्रश्न आपके वहाँ से हो जाएंगे। बाकी जब एग्जाम के टाइम में मैं 10,000 MCQs भी करा रहा हूँ तो उसके माध्यम से आपके प्रश्न हो जाएंगे। ये मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दिया दूसरा वाला, लेकिन ये कभी कभी काम नहीं करता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो किताब पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं किस पे, एनवायरनमेंट पे, यानी कि पॉलिटी का सेक्शन आपका हो गया। एनवायरनमेंट के लिए देखिए कई सारे सोर्स हैं। वैसे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट दृष्टि है तो अच्छी है, विकास की कोचिंग है। दृष्टि की जो क्विक बुक आती है आप उसे फॉलो कर सकते हैं, नो डाउट बहुत अच्छी पुस्तक है। ठीक है, इसके अलावा परीक्षा वाणी भी आती है, परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं। या फिर अगर इंग्लिश माध्यम के आप स्टूडेंट हैं तो शंकर IAS की बुक आती है, शंकर IAS की बुक बहुत बेस्ट है। इंग्लिश माध्यम के अगर स्टूडेंट हैं आप तो आप उसे परचेज कर लीजिएगा। और साथ में परीक्षा वाणी, एनवायरनमेंट का सेक्शन आपका हो जाएगा। करंट से आप टच रहिएगा, सारे प्रश्न पत्र आपके वहाँ से, सारे प्रश्न आपके वहाँ से बखूबी हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस पर, क्या कहते हैं, ये आपका जो सब्जेक्ट बचा इतिहास। इतिहास में चूंकि 3 सेक्शन होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री होता है, आपका एंशिएंट हिस्ट्री होता है और मिडवाइल हिस्ट्री होता है, यानी कि मध्यकालीन इतिहास होता है। अब इन तीनों इतिहास में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में। देखिए हिस्ट्री को मैंने सबसे लास्ट में रखा है क्योंकि हिस्ट्री का जो है क्या कहते हैं दायरा बहुत बड़ा है, और इतना पढ़ने के बाद भी अक्सर क्या होता है कि विद्यार्थी जो है परीक्षा में प्रश्न नहीं हल कर पाते हैं, क्योंकि उसका स्तर इस तरीके से उन्होंने कर दिया है, इस तरीके से प्रश्न बनाते हैं कि आप कितना ही पढ़ के जाएं हिस्ट्री में आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले मैंने आपको बता दिया कि किस किस सब्जेक्ट पर आपको फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इतिहास में आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ने के बाद भी अगर आप प्रश्न नहीं कर पाते हैं तो दिक्कत वाली बात है। इसलिए इतिहास में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, मॉडर्न हिस्ट्री पर करना है। और मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्स की बात करें यानी किताब की बात करें तो सबसे पहले क्या करना है, आपको स्पेक्ट्रम की बुक ले आनी है।
तो एक बुक तो स्पेक्ट्रम की हो गई, और दूसरा रिसोर्स इसका क्या हो सकता है, दूसरा इसका रिसोर्स हो सकता है बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, और स्पेक्ट्रम कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों है, यानी कि स्पेक्ट्रम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। मेरे से अगर आप पूछेंगे व्यक्तिगत तौर पर, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप स्पेक्ट्रम ले आइए, मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ जाइए। अब इसमें एक पेज फंसता है, वो क्या, कुछ लोग बोलेंगे सर बड़ी मोटी पुस्तक है, तो क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम की, अब उसमें क्या करूँ मैं, तो उनके लिए भी एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि एक पुस्तक और आती है, उसका नाम है किरण पब्लिकेशन, लाल किताब के नाम से फेमस है मार्केट में, इलाहाबाद में बहुत ईजिली मिल जाएगी, बाकी अन्य जगहों पर भी मिल जाती है। तो अगर आप स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना चाहते हैं, अगर आप क्या कहते हैं बिपिन चंद्रा नहीं पढ़ना चाहते हैं, या कोई अन्य आप पुस्तक नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो किरण पब्लिकेशन की आप पुस्तक चुपचाप से ले आइएगा। फैक्चुअल डेटा बहुत सारा दे रखा है, प्राचीन, मध्यकालीन और आपका आधुनिक तीनों ही इतिहास उसमें दिया रखा है, आप उसको कर लीजिएगा। उसके साथ साथ में घटनाचक्र कर लीजिएगा, तो अगर 20-25 प्रश्न आएंगे तो उसमें से आप 12, 15, 16 प्रश्न आप कर ले जाएंगे आसान तरीके से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने आपको सोर्स बता दिया। व्यक्तिगत तौर पर अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं आपसे कहूँगा कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम या राजीव अहिर सर की जो आती है वो ले लीजिएगा, प्लस घटनाचक्र पढ़ लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न आपके से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक। बाकी आपके विवेक पर है, जो बाकी मैंने सोर्स बताए हैं उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, ये आपकी अपनी व्यक्तिगत आपका निर्णय है, ठीक। दूसरा जो इसमें सेक्शन बचता है वो बचता है एंशिएंट हिस्ट्री का। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए देखिए एक किताब आती है एस के पांडे सर की। एस के पांडे बेस्ट बुक है, फैक्चुअल है, आप चाहें तो एस के पांडे पढ़ सकते हैं, बढ़िया बुक है। नहीं पढ़ना चाहते हैं तो रामशरण शर्मा सर की आती है। रामशरण शर्मा क्या है, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है तो हो सकता है शायद आपको समझ में ना आए इतनी, तो अगर आरओ में आपको खासकर एग्जाम देना है, क्योंकि आरओ में फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछता है, तो एस के पांडे की बुक ले आइएगा, धूमधाम से प्रश्न इसमें से फंस जाएंगे। स्टार्टिंग के जितने भी चैप्टर हैं आपके, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया और सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, बाद में मौर्योत्तर गुप्तकाल वगैरह हो गया, ये क्या कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण जो है आपके चैप्टर्स हैं, इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो एस के पांडे ले लीजिएगा। दूसरा मध्यकालीन भारत बचता है, उसके लिए भी 2 पुस्तकें आती हैं मानक तौर पर, एक आती है आपकी सतीश चंद्रा सर की और दूसरी आती है आपकी क्या कहते हैं सतीश चंद्रा सर के साथ में रामशरण क्या कहते हैं एस के पांडे की। तो अगर आरओ की मैं स्पेशल बात करूँ तो आप एस के पांडे ले लीजिएगा, ठीक है। आप क्या कहते हैं सतीश चंद्रा मत लीजिएगा। यूपीएससी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं और पीसीएस का भी एग्जाम अगर दोनों दे रहे हैं तो आप सतीश चंद्रा क्या कहते हैं फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल आरओ के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बोलूँगा कि आप मध्यकालीन भारत के लिए एस के पांडे और प्राचीन इतिहास के लिए भी एस के पांडे, आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम विथ घटनाचक्र, और अगर आपके पास समय है तो 11th-12th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री की 11th-12th की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके तो इसे पढ़ लीजिएगा समय निकाल करके, अगर आपके पास क्षमता है पढ़ने की तो। नहीं है तो जितना मैंने बताया आप उतना ही कर लीजिएगा, सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि समय कम है, चीज़ें आपको ज़्यादा कर रही हैं, ठीक। अब इसके अलावा बचता है आपका क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स और साइंस। साइंस में 3 सेक्शन होता है, जैसा कि आपको पता होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी। तो इन तीनों ही क्या कहते हैं विषयों में बायोलॉजी के सेक्शन से प्रश्न जो है ज़्यादा आते हैं, और बायोलॉजी के सेक्शन में कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिनसे प्रश्न ज़्यादा आते हैं, जैसे कि आपका ब्लड वाला सेक्शन हो गया, डिजीज सारी हो गई, विटामिन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया आपका चैप्टर, इनसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके लिए एक सिंगल पुस्तक है, उसका नाम क्या है, लूसेंट साइंस वाली। ध्यान रखिएगा लूसेंट 2 आती है, एक आती है विज्ञान की आती है यानी कि साइंस की आती है, और एक आती है जीएस की। आपको दोनों लेनी है, लेकिन साइंस के लिए आपको केवल और केवल विज्ञान की लूसेंट पढ़नी है और साथ में साइंस की घटनाचक्र पढ़नी है, और इन तीनों में ही बायोलॉजी वाले सेक्शन पर आपको फोकस ज़्यादा करना है। और जो फिजिक्स वाला सेक्शन है उसके बाद फिर बायो के बाद फिर फिजिक्स पर आपको फोकस करना है, और फिजिक्स पर उदाहरण के जो उदाहरण वाले जो प्रश्न होते हैं उसको ज़्यादा से अच्छे करना है। जैसे कि कोई गुरुत्वाकर्षण का कोई उदाहरण हो गया, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव से संबंधित अगर कोई उदाहरण हो गया वो आपको पता होना चाहिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत, कैपिटल जी स्मॉल जी का नाम, कैपिटल जी स्मॉल जी के अंतर क्या हो गया, जो क्या कहते हैं मात्रक होते हैं उनका एसआई मात्रक क्या होता है, ये सारे जो है चीज़ें आपको आने चाहिए। और कुछ कुछ उसमें जो जैसा डायनामो हो गया और बाकी अन्य जो यंत्र हैं उनके बारे में अक्सर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है फिजिक्स से, तो फिजिक्स पर फोकस पर ज़्यादा कीजिएगा। उसके बाद अंतिम में आप केमिस्ट्री को रखिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री से प्रश्न कम पूछे जाते हैं, उसमें से ज़्यादा अम्ल क्षार वगैरह ही पूछे जाते हैं या किसी तत्व के बारे में पूछा जाता है। तो बाद में आप केमिस्ट्री को रखिएगा, यानी कि बाद में रसायन विज्ञान को रखिएगा। आई थिंक आपको ये बातें मेरी समझ में आ गई होंगी, ठीक। तो अच्छा, दूसरा अभी मैंने आपसे कहा था कि लूसेंट विज्ञान के साथ में जीएस वाली भी लेनी है।
जीएस वाले लूसेंट मैंने क्यों कहा था, क्योंकि जीएस के लूसेंट में फैक्चुअल डेटा बहुत रहता है। तो जब ये सारा सोर्स आप पढ़ लें तो एक बार आप, अगर आपके पास समय बचता है तो लूसेंट आप एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मिसलेनियस का जो पोर्शन बचता है, एक पोर्शन आता है विविध का जो मिसलेनियस यानी कि जो विविध का जो पोर्शन होता है वो लूसेंट से आपसे अक्सर पूछ लेता है। तो विविध का सेक्शन आप लूसेंट के लास्ट में जाइएगा, वहाँ से हो जाएगा। इसके अलावा कुछ सेक्शंस आप, जैसे कि हिस्ट्री का कुछ सेक्शंस, ज्योग्राफी का कुछ सेक्शन आप जो है, और कंप्यूटर का सेक्शन थोड़ा सा सेक्शन, ये तीनों चार सेक्शन आप जो है, जो जीएस की जो लेसन आती है वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा ध्यान से करके। ठीक, बात समझ में आ गई आपकी। अब बचता है आपके पास इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो है जो आपका इकोनॉमिक्स पूछा जाता है यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में और आरओआर की प्रारंभिक परीक्षा में, वो दरअसल करंट ओरिएंटेड होता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्या कहते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है स्टैटिक फॉर्म में, जैसे कि आपका राष्ट्रीय आय हो गया, बैंकिंग हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ये और कई कमेटियां हैं। इसके अलावा आपको बेरोजगारी पर जितनी कमेटियां हैं वो तैयारी कर लेनी है। आपको बेरोजगारी क्या होता है, कौन कौन सी कमेटी बनी, ठीक है, जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गया और कई सारी बेरोजगारी होती हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, गरीबी और बेरोजगारी का सेक्शन हो गया, बैंकिंग का पूरा सिस्टम हो गया, ठीक है, लॉरेंस जोकर वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कर लेनी है। जीटीपी वगैरह हो गई, क्या हो गया, ठीक है। तो ये, और इसके अलावा क्या कहते हैं, कुछ संगठन जो हैं इकोनॉमिक्स संबंधित, उनको जैसे आईएमएफ वगैरह है, उनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी जो सेक्शन है इकोनॉमिक्स का वो करंट ओरिएंटेड होता है, जो कि इकोनॉमिक्स संबंधित जो भी करंट चीज़ें होती हैं वो अच्छे से आप लोग को कर लेना है। तो इसमें कोई विशेष खास आपको इकोनॉमिक्स से बुक नहीं लेनी है। हाँ, 5 ईयर प्लान भी इसमें पढ़ लीजिएगा, घटना चक्र की इकोनॉमिक्स आप ले लीजिएगा, तो वहाँ से आपको जो है क्या कहते हैं, ये सारा सेक्शन आपका जो है वहाँ से हो जाएगा, रेपो रेट वगैरह भी समझ में आ जाएगा। अगर आपको पुस्तक पढ़नी है, क्योंकि अगर आप पीसीएस की भी तैयारी करते होंगे, तो 2 सोर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक सोर्स है रामेश्वर सर का नोट्स, दिल्ली में या दिल्ली में तो अक्सर मिल ही जाता है आपको, और इलाहाबाद में बहुत इजीली मिल जाता है। लखनऊ में भी आप, अगर लखनऊ के आप निवासी होंगे तो मॉडर्न बुक शॉप में, पुस्तक वाला पे, और क्या कहते हैं, 1-2 पुस्तक, हाँ, ये दो बुक शॉप पे आपको इजीली मिल जाएगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपके एरिया में कोई बुक शॉप होगी तो वहाँ से आप पता कर लीजिएगा। ठीक, तो रामेश्वर सर के नोट्स ले लीजिएगा, या फिर इसके साथ में रमेश सिंह की बुक आती है, रमेश सिंह सर की बुक आती है, मोटी है थोड़ी सी, लेकिन उसमें से कुछ ही चैप्टर पढ़ने हैं आपको जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, और वो आप तब जान पाएंगे जब आप पीवाईक्यू को लगाएंगे। तो हाँ, पीवाईक्यू की बात आ गई तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पीवाईक्यू के लिए आप जरूर एक पुस्तक ले लीजिएगा, कोई भी, चाहे वो शिल्पी पब्लिकेशन का हो, चाहे यूथ का पब्लिकेशन का हो, चाहे घटना चक्र पब्लिकेशन का हो। आरओआर का प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि पीवाईक्यू लगाना बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो ये सोर्स आपको फॉलो करना है। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर जाकर के आप टेलीग्राम कर सकते हैं। नंबर भी अभी मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी नंबर दूसरा जाएगा, उसके बाद मैं आपको शेयर करूँगा, तो वहाँ से आप जाकर के मैसेज व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं इसमें और ऐड ऑन करना चाहता हूँ, वो ये है कि जितने भी हाल फिलहाल के लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जो भी परीक्षाएं कराई गई होंगी, उनके प्रश्न पत्र जीएस से संबंधित वो आपको जरूर कर लेना है। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी प्रश्न आपका, चाहे पीसीएस का हो, चाहे आरओ का हो, चाहे कोई अन्य कोई परीक्षा हो, जो विगत जो परीक्षाएं होती हैं लोक सेवा आयोग की, उनसे सीधे सीधे तौर पर प्रश्न वहाँ से उठा करके आपकी परीक्षा में डाल देता है, पूछ लेता है वहाँ से। तो कोशिश ये करिएगा कि दिसंबर में जब या जनवरी में जब आपका आरओआर का एग्जाम होगा, तो पिछले 1 वर्ष में जितने भी परीक्षाएं आयोग कराएगा, उनके सभी प्रश्न पत्रों को इकट्ठा कर लीजिएगा। ये आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूँ। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो ये सारे प्रश्न पत्र मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इन सारे प्रश्न पत्रों को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करेगा आपके लिए। कम से कम 5 से 7 प्रश्न जो है, 10 प्रश्न आपके इन्हीं पुराने प्रश्न पत्रों से आ जाएंगे, जो कि हाल फिलहाल में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने कराए होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और पीवाईक्यू जो मैंने आपको बताया करना है, पीवाईक्यू से भी लगभग 10 से 12 प्रश्न जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है आपसे पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। तो पीवाईक्यू जरूर करिएगा। पीवाईक्यू करने से आपको खुद से एनालिसिस मालूम चलेगी कि दरअसल किसी भी विषय में कितना ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। और एक क्वेश्चन ये था कि सर क्या कहते हैं, स्कोर कितने करना है हमारे जीएस के सेक्शन में। तो इसके लिए एक दिन मैं अलग से वीडियो बना दूंगा,
लेकिन अभी फ़िलहाल के मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जीएस में 140 में से आपको 20 प्रश्न प्लस करने हैं आपको, 130 प्लस करने हैं आपको, सॉरी 130 प्लस आपको करने हैं। आराम से करिएगा, कोई माफ़ कीजिएगा, जीएस में 140 में से आप 115 प्लस करिएगा, 115 प्लस। और दोनों मिला करके अगर हिंदी और क्या कहते हैं मैं दोनों मिला के करूँ तो कम से कम आप 160 प्लस करिएगा। यानी कि 200 प्रश्न आते हैं तो 200 प्रश्नों में से आपको 160 170 प्लस करने हैं। केवल जीएस की अगर मैं बात करूं तो जीएस में आपको 115 प्लस करने हैं, आपको 120 प्लस करने हैं आपको। ठीक, ये निर्भर करेगा कि प्रश्न पत्र कैसा है। अगर प्रश्न पत्र इजी आएगा तो आप 115 प्लस जो मैंने बोला है उसको 125 130 कर दीजिएगा, आप आराम से करके आइएगा। और अगर टफ होगा पेपर तो आप कम करिएगा, ज़्यादा मत करिएगा। हिंदी की अगर बात करें 60 प्रश्नों की तो हिंदी में 60 में 60 करिएगा, क्योंकि आपका टारगेट ही 60 में 60 करने का है। मैंने पहले बताया था कि 60 प्रश्न हिंदी के और 20 प्रश्न करीब करीब आपके क्या कहते हैं करंट अफेयर्स के, 60 और 20 80 प्रश्न आपके सीधे सीधे आपके यहीं से 2 सेक्शन से आएंगे। तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, यानी कि 130 नंबर में 80 प्रश्न आपके सिर्फ 2 ही सेक्शन से बन जा रहे हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अच्छे से करिएगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इसके अलावा एक पॉइंट और भी था कि सर टेस्ट सीरीज कौन सी करें। देखिए, टेस्ट सीरीज के लिए आप लोगों को जो सही लगे, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो फिर लोग आकर के कमेंट में बहुत सारी बातें बोलने के आते हैं। जो आपको सही लगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, ध्येय हो गया, जीएस वर्ल्ड हो गया, पीसीएस मंत्रा हो गया, एससीएस हो गया, स्टडी फॉर सिविल सर्विस हो गया, डिकोड एग्जाम हो गया। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आजकल चल रहे हैं, सब अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं हैं। आपको जो सही लगता है आप उसको करें। इस HRDIS के माध्यम से भी टेस्ट सीरीज लॉन्च की जाएगी, जहाँ तक हो सकता है। मैं कंफर्म तो अभी आपको नहीं दे सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन अगर यहाँ से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। फिलहाल नहीं है तो आप लोग व्यक्तिगत तौर पर देख लीजिएगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है। जो मैंने नाम बताए हैं वो सारे टेस्ट सीरीज अच्छे हैं, आप कोई सा भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बाकी भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट या टेस्ट वो होंगे, यूट्यूब होंगे, मुझे नहीं पता है, उनके सभी के टेस्ट सीरीज अच्छे होंगे। टेस्ट सीरीज जरूर करनी चाहिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप टेस्ट सीरीज जरूर करिएगा, सॉल्व करिएगा। अगर सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है तो एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अंतिम समय में आप मार्केट से ला करके भी टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं, या अंतिम समय में जो है आप क्या कहते हैं प्रैक्टिस के लिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसा भी आपको उचित लगेगा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके प्रश्न पत्रों को हल कर लीजिएगा। ठीक, और तो ये कुछ प्रश्न हो गए। बाकी एक क्वेरीज मेरे पास और आई थी कि पावर क्या होती है आरओ की, है ना। पावर के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं, पावर बहुत चाहिए होती है आज लोगों को। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास क्वेरीज थी कि सर पावर क्या होती है आरओ की और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो शाम तक या कल मैं आपको बना के पोस्ट कर दूंगा। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोग को। अगर इनमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा, और डेली फॉलो करिएगा करंट अफेयर्स को। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक्स करिए, शेयर करिए, यही आपसे मेरी गुरु दक्षिणा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।